इस विधेयक का मंतव्य क्या है सरकार के लाने का? मुझे लगता है मंतव्य जो है उसको अगर स्पष्ट कोई परिलक्षित कर रहा है, उन भावनाओं को कोई प्रतिबिंबित कर रहा है, या इस समय रात को 11:45 बजे हैं, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक इस महामारी विधेयक की अगर चर्चा की बात हो रही है, तो ये केवल एक विधेयक हम नहीं बनाने जा रहे, एक केवल कानून पास करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आने वाली सदियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए, इस तरह के जो स्वास्थ्य की जिंदगी में भगवान के बाद जो डॉक्टर का स्थान है, उस डॉक्टर को आज और उस आशा कर्मी को, उस आरोग्य सेवकों को पूरा देश सम्मान कर रहा है, जिसकी भावनाओं को हम प्रतिबिंबित करने का काम भारत की पार्लियामेंट कर रहा है। आप यकीन करिए कि आखिर उन डॉक्टर को कभी लगता था, हमारे तमाम साथियों ने उन बातों को कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता था, लेकिन हम सभी लोग लॉकडाउन में थे, और जब लॉकडाउन में थे घरों में टेलीविजन के सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, और जब हम लगातार टेलीविजन से जुड़े हुए थे, क्योंकि कमरों में हम लोग पब्लिक लाइफ के लोग, और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि घर की दहलीज आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि इस जब बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के सिवाय अपने को एक तरह से कन्फाइंड करने का सिवाय, और जिस तरह की तैयारियों का था, उस समय जब किसी भी राज्य में और दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए, दूसरों की जिंदगी की हिफाजत के लिए खुद पीपी किट पहन करके या खुद अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन तंग गलियों में जा करके, और उस चाहे रैपिड एंटीजन हो या इस कोरोना के टेस्ट को हो, और जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए, उन जब हमलों को देखते थे तो यकीनन हम सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को लगता था ये हमला किसी डॉक्टर पे नहीं हो रहा, किसी नर्स पे नहीं हो रहा, किसी आरोग्य सेवक पे नहीं हो रहा। ऐसा दर्द उठता था, उस दर्द का मर्म, कि लगता था कि अटैक हमारे परिवार पे, हम पे हो रहा है। और आज ये हमारी सरकार इस विधेयक को जो लेकर के आई है, ये केवल हम कानून बना करके देश के उन लोगों को एक चुनौती नहीं दे रहे हैं कि जो जिंदगी प्राण देने का काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर प्राणघातक हमला कोई करेगा तो भारत की पार्लियामेंट खड़ी रहेगी, देश की 130 करोड़ जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। इस विधेयक की भावना ये है। तो आपने समय दिया, धन्यवाद, आपने घंटी बजा दी।